प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्लीज ध्यान समझिएगा। इसको फेंकने के लिए कोई फ्यूल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जितना मैकेनिकल पावर है, जितनी ताकत है, जितनी ताकत से आप फेंकेंगे उतना दूर जाएगा, और जो वो रास्ता फॉलो करेगा, जो रास्ता वो ट्रेवल करेगा, उसको प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। क्लियर है? नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर, तो वो जो जैवलिन ट्रेवल करता है वो कैसे ट्रेवल करता है? पैराबोलिक पाथ, और वो प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब जो वो जैवलिन फेंक रहा था, कितना मैक्सिमम हाइट उसका जैवलिन गया वो हम निकालेंगे, कितना दूर उसने फेंका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वो निकालेंगे। ठीक है, कितना टाइम उसका जैवलिन हवा में रहा वो हम निकालेंगे। ठीक है, देखो जो जैवलिन उसने फेंका, यहां से मान लो ये नीरज चोपड़ा यहां से फेंका, पूरी ताकत से दौड़ करके आया, ठीक। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब उसने यू वेलोसिटी से फेंका, मतलब जो ताकत उसने लगाया, रिलीज पॉइंट जो हुआ, वो उसका वेलोसिटी क्या है? यू है। ठीक, अब जब यू है तो दो कंपोनेंट में बढ़ता है, ये थीटा, थीटा, ये क्या होगा? यू कॉस थीटा। एंगल के साथ मैंने बोला था ना कि कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा? यू साइन थीटा। क्लियर है? हर एक जगह पे आप कहीं भी ले लो, यहां पे भी जो जैवलिन वो रिलीज कर चुका है, उसका वेलोसिटी क्या होगा? यू होगा। ये यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, ऐसे हर जगह हम बना सकते हैं। क्लियर है? समझ आया बात? देखो जब जैवलिन ट्रैवल कर रहा है ना, दो मोशन हो रहा है, एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक, और दूसरा हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई कहते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होगा? माइनस जी। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले हम मोशन निकाल ले रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर आपको मेंशन करना है थोड़ा सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो आप ये सब ड्रामे कर सकते हैं, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। मेंस आईआईटी क्वेश्चंस में धड़ाधड़ आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे आप इक्वेशंस जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा। मैंने बोला था ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, है ना? तो ये x इक्वल्स टू ये क्या होगा? u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ये पूरा जीरो हो गया। तो बताओ यहां से टाइम क्या आ गया आपका? x अपॉन यू cos थीटा हो गया, है ना? अब आ जाओ मोशन along वर्टिकल डायरेक्शन। मोशन along वर्टिकल डायरेक्शन, प्लीज ध्यान समझिएगा सारे बच्चे, इसको क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। ठीक है ना? सेम चीज y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, यू वाई क्या होगा? यू साइन थीटा होगा, देखो वर्टिकल, है ना? अब टाइम देखो, प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर मान लो कोई आप एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए x, y, ठीक, देखो यहां से अगर जैसे ही जैवलिन फेंका, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन फेंका, रिलीज कर चुका है, जैवलिन यहां तक ट्रैवल कर लिया, ठीक, तो जितना टाइम वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में लिया है, उतना ही टाइम वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में भी तो लेगा, है ना? तो टाइम जो ये टाइम है वो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का टाइम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो ये टाइम क्या हो जाएगा? x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई के जगह पर माइनस जी, और t की जगह पर आप फिर से ये x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हो। क्लियर है यहां तक? u से u कैंसल, तो y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट? दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ क्या होता है पता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कांस्टेंट। ठीक है, ये मैं आपको कोनिक सेक्शन में पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में।
ठीक, ये पूरा मतलब एक्स स्क्वायर और ये वाई, ठीक, बाकी पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है। अब मैं आपसे बात करूंगा, मैं अब आपसे बात करूंगा 3 टॉपिक पे। कौन कौन सा टॉपिक? पहला हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है या ना, दूसरा मैक्सिमम हाइट, ठीक, और तीसरा क्या चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब नीरज चोपड़ा का जेवलिन कितने देर हवा में था, वो हम अभी निकालेंगे, ठीक है। तो आप बताइए, यहां से यहां तक गया, नीचे से ऊपर, इसको आप पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं। टाइम को आप क्या ले लोगे, T1 प्लस T2 ले लो, ठीक। T1 को टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाना एसेंट, और T2 टाइम ऑफ डिसेंट। तो पहले हम नीचे से यहां तक का टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। आप बताइए Vy इक्वल्स टू Uy प्लस AyT होगा। पूछो कि सर आप यही क्यों निकाल रहे हैं, एक्स क्यों नहीं? भैया हम वर्टिकल डायरेक्शन चाह रहे हैं ना, है ना। Vy को क्या लेंगे बताइए, Vy को क्या लेंगे, क्यों लेंगे 0? क्योंकि यहां पे जाकर के फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका जैवलिन रुका होगा, ठीक। 0 Uy क्या हो जाएगा आपका, U sin थीटा, Ay क्या होगा माइनस जी इंटू टी, तो टी क्या हो जाएगा आपका U sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है, ये T1 आ गया, समझ आया बात। अब नीचे से टाइम ऑफ डिसेंट के लिए आ जाओ, Vy इक्वल्स टू Uy प्लस AyT होगा। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये Vy, ठीक, ये यहां पर ये क्या हो जाएगा, जो 0 होता है मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 0, V 0 था वहां पे, फाइनल वेलोसिटी 0 था। अब वो नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो Uy क्या होगा 0 और Vy क्या होगा U sin थीटा, और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस जी होगा, है ना। तो T इक्वल्स टू U sin थीटा अपॉन जी। अब दोनों को प्लस कर लेंगे, बोलो, तो क्या हो जाएगा U sin थीटा अपॉन जी प्लस U sin थीटा अपॉन जी, दैट इज ये हो गया 2U sin थीटा अपॉन जी। बताओ कुछ है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप देखियो बूंद देखियो कितना छोटा होता है, देखियो, लेकिन अगर वो लगातार अगर बहता है तो बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बहाव बन जाता है कि नहीं बन जाता है? वैसे ही अगर आप कोशिश करेंगे ना, पढ़ते रहेंगे, तो बहुत कितना भी मुश्किल चीजें होगा उसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए एकदम पढ़िए, हर वक्त सोचिए, ठीक। अब आ जाइए मैक्सिमम हाइट हम निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से, है ना। तो H को क्या लिखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां से ये निकाल रहे हैं, H निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक। ये क्या लिखेंगे, Vy का स्क्वायर इक्वल्स टू Uy का स्क्वायर प्लस बोलो 2Ay इंटू H लिख लिया सीधा, ठीक। अब बताओ Vy क्या होगा, 0 होगा, Uy क्या होगा U sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू H, तो H क्या हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या चीज से डिनोट करते हैं पता है, R से। उसी में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम एक ही लाइन में पढ़ लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बोलिए, स्पीड आपका स्पीड इनटू टाइम। अरे भैया हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड ही तो होगा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, u cos थीटा है, और टाइम क्या है, यहां से यहां गया मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो हो गया। वो क्या आया था हमारा 2U sin थीटा अपॉन जी आया था, है ना। अब ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया sin 2 थीटा अपॉन जी हो गया। और अगर थीटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा इक्वल्स टू 40, तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, sin 90 is 1। क्लियर है, समझ आया प्रोजेक्टाइल, पक्का, नोट इट डाउन।